प्रिय बच्चों, हम लोग लास्ट क्लास में देखे कि किस तरह से क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन और स्फीयर का हम लोग टोटल सरफेस एरिया तथा लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला बना सकते हैं। आज हम वॉल्यूम के बारे में पढ़ेंगे। वॉल्यूम बड़ा ही सिंपल होता है इसका फॉर्मूला बनाना। यूं कहें शॉर्ट में, चाहे हमें कोई भी फिगर दे 3D शेप का, इट मीन क्यूब, क्यूबॉइड, सरफेस एरिया या स्फीयर हो, कोन हो, और उसका हमको वॉल्यूम निकालना है तो एकदम सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया ऑफ बेस और इनटू हाइट। किसी भी फिगर में 3D शेप फिगर का बेस का एरिया निकाल देंगे और उसमें हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा। जस्ट लाइक जैसे क्यूबॉइड का हम लोग कल पढ़े थे। क्यूबॉइड का हम लोग ये देखे कि इसका जो बेस जो है वो क्या रेक्टेंगुलर है। बेस कैसा है? रेक्टेंगुलर है। और रेक्टेंगुलर का एरिया क्या होता है? हम लोग पढ़ते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। अब एक 3D शेप है, क्यूबॉइड है, तो इसमें एक और हमको क्या मिल जा रहा है? हाइट मिल जा रहा है। तो हम क्या करेंगे? एरिया ऑफ बेस में हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। सिंपल सा फॉर्मूला है, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। जस्ट लाइक यदि वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालना हो, वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालना हो तो उसका बेस कैसा होता है? तो हम लोग पढ़ते हैं कि उसका जो बेस है वो स्क्वायर होता है, और स्क्वायर का एरिया हम लोग क्या पढ़ते हैं? साइड इंटू साइड। इसको अब लेंथ को हम L सपोज कर लेते हैं, साइड लेंथ को हम सपोज L कर लिए, तो इसका फॉर्मूला कितना हो गया? एरिया ऑफ बेस L इंटू L और इंटू हाइट। इसमें हाइट भी हो गया L, इट मींस L क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब बड़ा ही सिंपल तरीका से बन गया। जस्ट लाइक यदि हम एक सिलेंडर की बात करें, सिलेंडर का हमको वॉल्यूम निकालना है तो इसमें क्या देख रहे हैं? हमारा बेस कैसा है? सर्कल है, इट मीन सर्कुलर बेस इसका है। तो सर्कल का एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है। हम सभी लोग पढ़े हैं। अब यहां पर देखिए कि सर्कुलर पार्ट है, इसमें इसका एक हाइट है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होगा? पाई आर स्क्वायर इंटू एच, पाई आर स्क्वायर। सिंपल सा फॉर्मूला है। किसी का भी निकालना हो वॉल्यूम तो हमें यही करना है कि उसके बेस का एरिया निकालेंगे और उसमें L से H से मल्टीप्लाई कर देंगे, वॉल्यूम आ जाएगा। अब इसको हम लोग कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे, कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। अब एक एग्जाम्पल हम देखते हैं। यहां पर क्या लिखा है? फाइंड द वॉल्यूम, द टोटल सरफेस एरिया एंड द लेटरल सरफेस एरिया of a cuboid which is 15 meter long, 12 meter wide and 4.5 meter height। अब हमको सबसे पहले क्या करेंगे? लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकाल रहे हैं। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे कि इसको हम लोग एरिया ऑफ 4 वॉल भी बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला था 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। पुट कर लिए वैल्यू को, 2, एल कितना है? 15, बी कितना है? 12 और एच है 4.5। इन सबको सोल्व किए, आ गया 243 मीटर स्क्वायर। जस्ट लाइक टोटल सरफेस एरिया हम निकाल रहे हैं, तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला था 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। हम इस पर भी इसका वैल्यू को पुट कर लिए, रिजल्ट आ गया हमारा 603 मीटर स्क्वायर। जस्ट लाइक वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हम लोग अभी जस्ट पढ़े कि किसी का भी वॉल्यूम निकालना हो तो उसके बेस में
बेस का एरिया निकाल लेंगे और उसमें हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम आ जाता है। तो क्यूबॉइड का बेस का एरिया कितना होगा, एल इंटू बी, क्योंकि रेक्टेंगुलर होता है तो एल इंटू बी, उसमें हाइट से मल्टीप्लाई कर दिए तो एल है हमारा 15, बी है 12, एच 4.5, मल्टीप्लाई कर दिए 810 मीटर क्यूब। इस तरह से हम लोग देखें कि बड़ा ही सिंपल तरीका से आप फॉर्मूला बनाना भी सीख गए और इस पर कुछ भी यदि निकालना हो तो जो फॉर्मूला है उस पर उसका वैल्यू को पुट करेंगे और बड़े ही इजी तरीकों से हम उसका वैल्यू निकाल लेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं, यहां क्वेश्चन है हाउ मेनी ब्रिक्स विल बी रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट ए वॉल। इसका डायमेंशन है 13.5, 6 एंड 22.5 सेंटीमीटर ईच और वन ब्रिक का मेजर है 27, 12.5 एंड 9 सेंटीमीटर। अब यहां नंबर ऑफ ब्रिक्स हमको निकालना है। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स कैसे, हम लोग देखते हैं कि जब कोई वॉल जब बनाया जाता है तो क्या करते देखते हैं, एक ईंट के ऊपर एक ऐसे रखते चले जाते हैं तो क्या होगा, वो वॉल्यूम हो जाएगा। हम क्या करेंगे, वॉल्यूम निकाल लेंगे वॉल का और वन ब्रिक का भी हम वॉल्यूम निकाल लेंगे और जो बड़ा वाला जो होता है उसमें छोटा वाला से डिवाइड कर देते हैं तो हमको नंबर मिल जाता है। हमेशा हमको याद रखना है कि जब भी नंबर निकालना है किसी भी चीज का तो नंबर निकालने के लिए क्या करना है, हमको जो बड़ा वाला जो वस्तु होगा उसका वॉल्यूम निकाल लेंगे और जो छोटा वाला वस्तु होगा उसका भी वॉल्यूम निकाल लेंगे और बड़े वाले वस्तुओं को उसके वॉल्यूम में छोटे वाले वस्तु के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ जो भी देगा उसका निकल जाएगा। यहां हमको नंबर ऑफ ब्रिक निकालना है और एक वॉल का मेजर भी दिया है और ब्रिक का भी एक मेजर दे रहा है। अब यहां देख रहे हैं क्या कि वॉल का जो मेजर दिया है वो 13.5 मीटर लॉन्ग है, हाइट भी कितना है 6 मीटर है और थिकनेस जो है 25.5 सेंटीमीटर है। और यहाँ जब ब्रिक का मेजर दे रहा है तो भी सेंटीमीटर में दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले या तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे या फिर मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। सेम में पहले सेम मेजर में कन्वर्ट कर लेंगे। अब यहां देख रहे हैं हमने क्या किया, हम लेंथ ऑफ वॉल 13.5 मीटर दिया था, हम उसको क्या किए सेंटीमीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिए। तो जब 13.5 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर होता है, तो 13.5 सेंटीमीटर में 100 से मल्टीप्लाई कर दिए तो आ गया 1350 सेंटीमीटर। नेक्स्ट ब्रेथ वो 22.5 सेंटीमीटर दिया था, 10 के तक छोड़ दिए। हाइट 6 मीटर दिया था, इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, ये 600 सेंटीमीटर आ गया। तो हम मीटर को कन्वर्ट कर दिए सेंटीमीटर में। बड़ा मेजर को छोटा मेजर में कन्वर्ट करना आसान होता है, इसलिए इसको हम कन्वर्ट कर दिए सेंटीमीटर में। अब उसके बाद नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालना था। तो अभी जैसा बताया कि हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ वॉल निकाल लेंगे और फिर वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक निकाल लेंगे और दोनों को डिवाइड कर देंगे बड़ा वाला में छोटा वाला से, तो नंबर उसका हमको आ जाता है। तो हम यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ वॉल बाय वॉल्यूम ऑफ ब्रिक निकाल दिए, उसका वैल्यू पुट कर दिए। अब यहाँ देखें, अब यहाँ पर क्या था 22.5 था, यहाँ 12.5 था, तो पॉइंट से पॉइंट को कैंसिल कर दिए। उसके बाद काटने के लिए जो मेथड है काट दिए। काटने के बाद हम देखें क्या, यहाँ पर 10 बच गया और यहाँ 600 बच गया, तो 600 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 6000 आ गया। इट मीन्स नंबर ऑफ ब्रिक्स 6000 आ गया। तो हम चाहे तो इस तरह से फॉर्मूला का यूज करके सभी मैथ को बड़ा ही इजी तरीकों से बना सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट सिलेंडर पर चलेंगे, सिलेंडर के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर
इज 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका कहने का मतलब क्या है कि एक सिलेंडर है जिसका टोटल सरफेस एरिया 880 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एक सिलेंडर जिसका टोटल सरफेस एरिया 880 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसका रेडियस है 7 सेंटीमीटर, ये गिवन है। तो हमें फाइंड करना है उसका हाइट और वॉल्यूम। रेडियस गिवन है हमको 7 सेंटीमीटर, हमने हाइट को सपोज कर लिया h। लेट द हाइट ऑफ द सिलेंडर भी 8 सेंटीमीटर, हाइट जो है 8 सेंटीमीटर है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर गिवन है हमको 880 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हम फॉर्मूला पाए हैं कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई r इंटू r प्लस h होता है। फिर से एक बार रिवीजन दे देते हैं। हम लास्ट क्लास में पढ़ाए थे कि एक सिलेंडर जो होता है, एक सिलेंडर जिसका ये जो पार्ट होता है ये क्या है, सर्कल है, और ये बिल्कुल ओपन होता है इसे। तो जब ओपन है तो ये पार्ट क्या है हमारा, ये सरकमफ्रेंस बढ़ रहा है। तो सरकमफ्रेंस कितना होता है 2 पाई r, और इसमें क्या देखे ये उसका एक हाइट मिल गया, तो इसमें हम h से मल्टीप्लाई कर दिए तो एक कर्व सरफेस एरिया हमको मिल गया था। अब हमको क्या करना था, टोटल सरफेस एरिया निकालना था। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे, तो यहां भी एक सर्कल है, यहां भी एक सर्कल है, तो इसमें हम क्या किए पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर को ऐड कर दिए थे। तो 2 पाई आर एस प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर एस प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहां पर फिर क्या देखें, इसमें 2 पाई आर कॉमन है, तो 2 पाई आर को कॉमन निकाल दिए, तो यहां पर क्या मिल गया h, और यहां पर क्या मिल गया था r, तो r प्लस h। इस तरह से हम लोग सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया कल फाइंड करके दिखाए थे लास्ट क्लास में कि 2 पाई आर इंटू r प्लस h। तो यहां पर हम लोग लिख लिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, और एक गिवन है 880। हम वैल्यू पुट कर लिए, 2 पाई का वैल्यू 22/7, आर का 7, आर प्लस एच 7 प्लस एच। यहां देखिए 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, कितना आएगा 44, एच प्लस 7 प्लस एच इक्वल टू 880/44। क्योंकि इधर मल्टीप्लाई है तो राइट साइड जब आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, या बाय डिवाइड कर दिए, ये कैंसिल हो गया 20 बार में, तो 7 प्लस एच का वैल्यू आ गया 20। अब हमको फाइंड करना था एच का वैल्यू, तो क्या करेंगे, इस 7 को उस साइड लेके चले गए राइट साइड में, इधर प्लस था तो उधर गया तो क्या हो गया माइनस हो गया, तो एच इक्वल टू 20 माइनस एच इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। ये हमारा एच का वैल्यू आ गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट हमको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना था। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 7 था, आर स्क्वायर मीन 7 इंटू 7, और एच हमको अभी फाइंड कर लिए 13 आ गया, तो 13 यहां पर भी 7 से 7 कैंसिल हो गया, बाकी को मल्टीप्लाई कर दिए, आ गया 2002 सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि वॉल्यूम को हमेशा हम लोग कैसे लिखते हैं, क्यूब में लिखते हैं, इसलिए सेंटीमीटर यहाँ क्यूब हो गया। सबको समझ में आ जाएगा, हम आशा करते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं, क्या ए वेल ऑफ इनर डायमीटर 14 मीटर इज डग टू ए डेप्थ ऑफ 15 मीटर। हम लोग देखते कुआं देखे हैं। अब क्या कर रहा है कि एक कुआं है, वेल है, जिसका इनर डायमीटर, ये इनर डायमीटर जो है ये 14 मीटर है। इनर डायमीटर यहां से यहां तक 14 मीटर है, तो इसका रेडियस 7 हो जाएगा, और करा कि डेप्थ उसकी जो गहराई जो है वो कितना है, यहां पर 15 मीटर है। एक कुआं जिसकी डायमीटर जो है इनर डायमीटर वह 14 मीटर है, और उसका डेप्थ जो गहराई है वह है 15 मीटर। अर्थ टेकन आउट ऑफ इट हैज बीन इवनली स्प्रेड ऑल अराउंड। इसमें से जो मिट्टी जो निकला, जब उसकी खुदाई हुई
तो उसमें से जो मिट्टी जो निकला उसको क्या किया गया कि कुआं के पास में ऐसे बिछा दिया गया, अर्थात एक चबूतरा बना देगा, एम्बैंकमेंट बिछा दिया। आप देखे भी होंगे कहीं कि कुआं के आसपास बहुत चबूतरा जैसा बना होता है जिस पर लोग कुछ लोग बैठते भी हैं। तो वो मिट्टी जो कुआं में जो बाहर जो निकला उसको वहां पर बगल में बिछा दिया गया। तो वो जब बिछाया गया, एम्बैंकमेंट बनाया गया, तो कैसा बनेगा? वेल कैसा है? सिलेंड्रिकल है। तो वो सिलेंड्रिकल ही बनाया गया है ना। तो यहां पर लिखा उसको अलाउ, उसको चारों तरफ बना दिया गया और जिसकी वाइड दिया 7 मीटर, अर्थात यहां से यहां तक का जो वैल्यू है वह है 7 मीटर। ये हमारा डायमीटर था जो 14 था, 14 मीटर। तो इसका हाफ रेडियस हो गया 7, और ये एम्बैंकमेंट इसका जो वाइड है वह दे रहा है 7 मीटर। टू फॉर्म एम्बैंकमेंट, तो हमको फाइंड करना क्या? हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट। मतलब ये जो इसकी जो हाइट जो है, ये एम्बैंकमेंट जो अर्थ के लेवल से जो ऊपर जो उठा है उसका हमको हाइट फाइंड करना है। बड़ा सिंपल है। अब ध्यान देने की चीज है कि वो जो एम्बैंकमेंट जो बनाया गया वह किससे बनाया गया? जो वेल में से जो मिट्टी जो निकाला गया, तो वो अर्थ जो अंदर से जो मिट्टी निकाला गया वो क्या है? वो वॉल्यूम है। और उसी को वेल के चारों तरफ एम्बैंकमेंट बनाया गया है, अर्थात उसका चबूतरा बनाया गया है। तो वो क्या होगा? वो उसका वॉल्यूम हो गया। तो एम्बैंकमेंट का जो वॉल्यूम जो हुआ और जो मिट्टी जो निकाला गया वेल में से वो वॉल्यूम दोनों सेम हुआ क्योंकि उसी से बनाया गया है। तो यहां पर हम क्या किए? सबसे पहले क्या करेंगे? वॉल्यूम ऑफ वेल निकाल दिए, अर्थात तो जो मिट्टी निकाला गया उसका वॉल्यूम निकाल दिए। तो हम लोग पढ़े सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर, एच होता है। तो पाई का वैल्यू 22/7, आर हो गया कितना? यहाँ पर 14 का हाफ हो गया 7, तो यहाँ पर 7 पुट कर लेते। आर स्क्वायर है तो 7 × 7, और हाइट इसमें दे रहा था 15 मीटर डेप्थ, तो उसकी गहराई वेल का कितना है? 15 मीटर है। तो यहाँ पर 15 कर लिए, 7 से 7 कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई कर दिए, आ गया 2310 मीटर क्यूब। इट मीन 2310 मीटर क्यूब आ गया। अब हम क्या देख रहे हैं? अब हमको इंटरनल रेडियस मालूम है यहां पर 7 मीटर। अब जब भी रेडियस लिया जाएगा कहां से लिया जाएगा? तो सेंटर से लिया जाएगा। तो इंटरनल रेडियस हमको मालूम है 7, और एक्सटर्नल ये जो वाइड है ये भी मालूम है हमको 7। तो हम क्या कर लेंगे? एक्सटर्नल रेडियस जो है निकाल लेंगे। तो इंटरनल में ये जो वाइड है इसको ऐड कर लेंगे तो ये हमारा एक्सटर्नल रेडियस आ जाएगा। तो हम यहां पर किया है एक्सटर्नल रेडियस इक्वल टू 7 + 7 इक्वल टू 14 मीटर एम्बैंकमेंट का। तो एम्बैंकमेंट का एक्सटर्नल रेडियस हमारा हो गया 14 मीटर। अब हम क्या करेंगे? क्योंकि अब हमको देखना है बाहरी पार्ट जो है, आउटर पार्ट है, तो हम उसका क्या करेंगे? हमको रेडियस निकालना है। क्या करेंगे? सबसे पहले बाहर के एरिया में से अंदर के एरिया, क्योंकि ये तो पार्ट ये जो है क्या ओपन पार्ट है, ये तो बिल्कुल होल है। तो हमको सिर्फ इतना ही भाग का निकालना है। तो इसका क्या करेंगे? एरिया फाइंड कर लेंगे। ऊपर का एरिया फाइंड हो जाएगा। तो हम इसका एरिया निकाल दिए, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, मतलब एक्सटर्नल के एरिया में से इंटरनल के एरिया को माइनस कर देंगे तो हमारा इतना पार्ट का एरिया आ जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, यहां कैपिटल आर से हमने इंडिकेट किया था क्योंकि एक्सटर्नल था, इसको कैपिटल आर से इंडिकेट किए थे, और इंटरनल को स्मॉल आर से कर दिए थे। तो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं? पाई कॉमन है, एक फॉर्मूला तैयार कर रहे हैं, पाई कॉमन है, पाई को निकाल दिए तो क्या बचा यहाँ पर? आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट पर है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हमने इसको पुट कर दिया पाई इंटू आर प्लस आर, आर माइनस आर, वैल्यू पुट कर दिए। पाई का वैल्यू 22/7, कैपिटल आर, एक्सटर्नल जो रेडियस हमारा 14 हो गया, इंटरनल रेडियस कितना है? 7, तो 14 + 7 14 - 7, रिजल्ट 22/7 इंटू 22, 14 + 7 21, और 14 - 7 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 और 21 बच गया, दोनों को मल्टीप्लाई किए 462 मीटर स्क्वायर आ गया। तो इसका हमको एरिया आ गया 462 मीटर स्क्वायर। अब हमको इसका हाइट फाइंड करना है।
तो वॉल्यूम हमको पता था कि जो वेल का जो वॉल्यूम है वही वॉल्यूम इसका भी है, तो दोनों का वॉल्यूम सेम है। तो हम क्या करेंगे, हम हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट डायरेक्ट निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट बाय एरिया ऑफ एम्बैंकमेंट। तो यहाँ इसका वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट हम लोग पहले से निकाल चुके हैं इतना, और एरिया हमको यहाँ पर मिल चुका है, डिवाइड कर दिए, आ गया कितना 5 मीटर। तो हाइट जो हो गया हमारा, वो जो एम्बैंकमेंट जो बना है उसका हाइट कितना हो गया 5 मीटर। अब हम लोग कोण के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में लोग पढ़े थे कि कोण जिसका सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल होता है, और टोटल सरफेस एरिया पाई आर एल में पाई आर स्क्वायर को ऐड कर देते हैं। यहाँ ये क्वेश्चन है, ये जोकर कैप, जोकर कैप कैसा होगा? जब भी कैप हम पहनते हैं तो नीचे का पार्ट क्या होता है, उसका ओपन होता है, तो अब उसका जो एरिया होगा कैसा होगा, कर्व सरफेस होगा। तो यहाँ लिख भी रहा है कि जोकर कैप जो कि राइट सर्कुलर कोन के फॉर्म में है, जिसका बेस रेडियस जो है 7 सेंटीमीटर और हाइट 24 सेंटीमीटर है। तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि इसको हम लोग हाइट बोलते हैं और इसको स्लैंट हाइट, हिंदी में तिरछी ऊंचाई कहते हैं। तो हमें एरिया निकालना है कैसे, 10 कैप्स का, यानी 1 का वैल्यू दे दिया है और 10 कैप का हमको एरिया फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं कि कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है पाई आर एल है, अर्थात हमें एल की आवश्यकता है और यहाँ पर एल गिवन नहीं है। तो एल के लिए फॉर्मूला अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो आर का वैल्यू हमको मालूम है, एच का भी वैल्यू मालूम है, हमने पुट किया और उसका रिजल्ट आया 25 सेंटीमीटर। तो एल का वैल्यू आ गया 25 सेंटीमीटर। अब हम कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल लगाते हैं, पुट कर दिए वैल्यू पाई 22/7, आर है 7 और एल का है 25। 7 से 7 कैंसिल हो गया, रिजल्ट कितना आ गया 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऐसे हमको 10 कैप्स का एरिया निकालना था, तो 1 का हमको आ गया 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 10 का क्या करेंगे, हम 10 से इसको मल्टीप्लाई कर दिए, तो 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब हम लोग वॉल्यूम ऑफ कोन के बारे में जानेंगे। वॉल्यूम ऑफ कोन कैसे फाइंड करते हैं, हम देख रहे हैं यहाँ इस फिगर में कि सबसे पहले क्या एक सिलेंडर है लिए, एक सिलेंडर लेते हैं और सिलेंडर में क्या किए, हम यहां से एक ऐसे पार्ट कोन काट लिए। अब हम यदि देखें ध्यान से, इसमें टोटल 3 कोन निकल जाता है, एक ये सेकेंड और ये थर्ड, 3 पार्ट निकल जाता है। कोन का इसमें 3 पार्ट निकल गया। तो अब एक सिलेंडर का वॉल्यूम क्या हुआ, पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम डेंसिटी भी इसको हम लोग कह सकते हैं। तो पाई आर स्क्वायर हो गया एक सिलेंडर का वॉल्यूम। अब इसको हम लोग डिवाइड किए, इस तरह से कोन काट करके इसमें से निकाले बाहर, है ना। एक सिलेंडर से हम कोन को आउट किए, तो इसमें टोटल कितने कोन पार्ट निकले, 1 2 3 कोन बाहर आ जाता है। तो हम क्या करते हैं, ये पाई आर स्क्वायर एच में 3 से डिवाइड कर दिए, तो रिजल्ट क्या मिला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, अर्थात वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो गया। किसी को इसमें कोई दिक्कत है नहीं ना, ओके। एक एग्जांपल के माध्यम से वॉल्यूम को समझ लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ कोन हैविंग रेडियस ऑफ द बेस 35 सेंटीमीटर। एक कोन है जिसका रेडियस कितना है 35 सेंटीमीटर एंड स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट ये जो तिरछे होते हैं उसको कहते थे, ये 37 सेंटीमीटर है और हमको वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम के लिए हमको फॉर्मूला मालूम है कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो हमें यहाँ पर एच की आवश्यकता है और यहाँ पर हमको एच फाइंड करना होगा।
एच दिया नहीं है, तो एच इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। एल का वैल्यू पुट किया यहाँ पर, आर का वैल्यू सॉल्यूशन किए, आ गया रिजल्ट 12 सेंटीमीटर। तो एच हो गया हमारा 12 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ कोर इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर पुट कर दिए, 1/3 पाई का वैल्यू 22/7, आर हो गया 35, तो 35 into 35 और 12 भी एच हमने फाइंड किया 12 आया है, तो एच का वैल्यू हो गया यहाँ पर 12। एच कट के कैंसिल हो गया, 7 5 जा 35 और 3 से 3 4 जा 12, सबको मल्टीप्लाई कर दिए, आ गया 15,400 सेंटीमीटर क्यूब। इस तरह से हम देखें कि बड़े ही आसानी तरीकों से, है ना, बड़ा ही इजी वे में हम लोग वॉल्यूम भी फाइंड कर सकते हैं कोन का। एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं, क्या लिखा, ए हॉलो स्फीयर ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल डायमीटर 8 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर, और इसको मेल्टेड किया गया कोन में। मेल्टेड का मतलब क्या होता है, उसको पिघला करके दूसरे रूप में ढाला गया, मेल्ट किया गया। तो स्फीयर को जब हम कोन में मेल्ट करेंगे तो उसमें हम क्या देखेंगे, स्फीयर का शेप और साइज तो चेंज हो गया, वो कोन में कन्वर्ट हो गया, लेकिन उसका जो मटेरियल जो था उसमें वह तो हमेशा सेम होगा। हम सपोज करते हैं कि 1 लीटर वाटर को एक बाल्टी में रखें, एक बोतल में रखें या एक ग्लास में रखें, वह किसी में भी जाएगा, उसका शेप साइज चेंज होगा, लेकिन उसका वॉल्यूम तो हमेशा सेम रहेगा। जस्ट लाइक जब हम स्फीयर को मेल्ट किए कोन में, तो जब स्फीयर को कोन में हम मेल्ट कर रहे हैं तो क्या होगा, उसका शेप साइज बदलेगा, किंतु उसका वॉल्यूम कभी चेंज नहीं हो सकता है। इसलिए जब हम इसका सॉल्यूशन किए तो हम क्या लगते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। समझ में आया कि क्यों हो गया? फिर से एक बार, जब हम किसी भी चीज को मेल्टेड करते हैं, मेल्टेड मतलब उसको पिघला करके दूसरे रूप में बदल देना, ठीक है। तो जब हम स्फीयर को मेल्ट किए कोन के रूप में, जब कोन के रूप में उसको मेल्ट किए तो उसका शेप बदल गया, वो पहले स्फीयर में था, अब हो गया कोन, लेकिन उसका जो वॉल्यूम होगा वो कभी चेंज नहीं हो सकता है। इसलिए यहां पर वॉल्यूम होगा और दोनों का आपस में सेम होगा, इसलिए मैंने लिख दिया वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब यहां देखिए कोन का वॉल्यूम क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और हमको हाइट फाइंड करना है कोन का, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। हम क्या किए, वैल्यू पुट किए। अब यहां देखना है 1/3 पाई आर, तो आर का वैल्यू 4 है, तो 4 into 4 into एच, यहाँ 4/3 पाई इंटू, अब यहां देखिए आर का जो वैल्यू हमने लिखा है, आर इक्वल टू, यहाँ पर क्या लिखे है, कैपिटल आर माइनस आर, यहाँ पे इंडिकेट कर दिए। क्यों? क्योंकि वह लिखा है हॉलो स्फीयर है, तो जब हॉलो है, इस टाइप का है, वो हॉलो है, तो ये जो मेल्टेड होगा, ये मेल्टेड होगा, ये तो हॉलो है, तो मेल्टेड जब भी होगा तो ये पार्ट होगा मेल्टेड। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि ये इंटरनल पार्ट है और ये हमारा एक्सटर्नल पार्ट है। तो इंटरनल पार्ट हमारा कितना है, इसको हम स्मॉल आर से इंडिकेट किए, और जो एक्सटर्नल पार्ट है इसको हम कैपिटल आर से इंडिकेट किए। तो अब हम क्या देखेंगे, इतना में से इतना को हम माइनस करेंगे, हम ये कैपिटल आर में से स्मॉल आर को माइनस कर देंगे, तो हमारा ये जो मेटल जो है, ये जो पार्ट जो है ए का, इसका हमारा वैल्यू मिल जाएगा। तो हमने वही किया, आर माइनस आर, अब फॉर्मूला आर क्यू है, इसलिए दोनों का आर क्यू कर दी, आर क्यू माइनस आर क्यू। तो अब यहां पर हम क्या देखें, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो इधर क्या बच गया हमारा 4h, और यहाँ क्या बच गया, आर क्यू माइनस आर क्यू, विच मीन 4q माइनस 2q। यहाँ 4 कैसे, यहाँ डायमीटर 8 है तो इसका रेडियस हो गया 4, और यहाँ डायमीटर 4 है तो इसका रेडियस हो गया
2, तो 4q माइनस 2q, तो 4 को q करेंगे तो 64 आ जाएगा और 2 को q करेंगे तो 8 हो गया। तो 64 में से 8 माइनस कर दिया 56 आ गया। 4h इक्वल टू 56, तो h इक्वल टू इधर मल्टीप्लाई इधर डिवाइड हो गया तो 56/4 कितना आ गया वैल्यू 14 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम लोग किसी भी तरह से कोई भी क्वेश्चन हमको देता है, यदि फॉर्मूला हम सही से समझ गए हैं, फॉर्मूला बनाना सीख लिए, तो हमें क्वेश्चन को सोल्व करने में टाइम नहीं लगेगा, बड़ी ही इजी वे में हम उसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं।